लूटमार एवं मारपीट की घटना के संबंध में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक आवेदन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मैं चानू बेगम पिता अख्तर हुसैन मोहल्ला सुंदरपुर अलीनगर वार्ड नंबर 2 दर्जी टोला की निवासी हूं। दिनांक 8/5/2024 को दिन के 9 बजे भूमि विवाद को लेकर पंचायत रखा गया हुआ था, जिसमें वार्ड नंबर 1 के प्रतिनिधि पप्पू खान और वार्ड नंबर 2 के प्रतिनिधि भगवान लाल एवं समाज के लोगों के द्वारा बैठक हुई थी। इसमें पहले भी मोहम्मद नसीम पिता मोहम्मद हसमत पंचायत को समय देकर पंचायत में नहीं आते थे और उसी तरह दिनांक 8/5/2024 को भी पंचायत में नहीं बैठे और बहाना करने लगे कि इस बात पर समाज के लोग गुस्सा होकर चले गए। मोहम्मद नसीम पिता मोहम्मद हसमत कॉल करके भगवान लाल को बोला पंचायत दिनांक 9/5/2024 को रखा जाए। फिर रात के लगभग 11 बजे दिनांक 8/5/2024 को लगभग 10 से 12 लोगों के साथ वो आए। उन लोगों के हाथ में तलवार, लाठी, डंडा, बंदूक आदि से उनके घर पर ईंट वार से कर दिए। उसमें अकेली महिला थी, उसे डर लगने लग गया और हिम्मत करके दरवाज़ा खोली तो देखी कि पहला मोहम्मद नसीम पिता मोहम्मद हसमत रॉड से मेरी पीठ पर मारा, दूसरा तबरेज आलम एवं परवेज अली दोनों पिता नसीम अली बाल घसीट घसीट कर मारा। दुलारे एवं छोटे दोनों पिता मोहम्मद नजीम मोहम्मद कलाम एवं कल्लू पिता मोहम्मद मोहिम अपने सभी साथियों के साथ मिलकर मुझे बेरहमी से मारने लगा और मारने के बाद करीबन पेटी तोड़ करके उसमें 1,30,000 रुपये नगद एवं लगभग 1 लाख रुपये का जेवर, नाक का छक सोने का एवं सोने का टीका, मांग का, चांदी का पायल वगैरह लूट कर ले गए। सुंदरपुर दर्जी टोला में क्या हुआ था कल रात को? 11 बजे रात में 11:30 बजे रात में मार दंगा करने के लिए सब गए थे। कौन लोग थे? मेरा भाई भतीजा था। कारण क्या है? वही जमीन का मैटर है। जमीन किनका है? जमीन मेरा ही है, खरीदा हुआ। किसने खरीदे थे आप? चाचा से खरीदे थे। कितना दिन पहले खरीदे थे? 10 साल पहले। उसका केवाला रसीद वगैरह सब है आपके पास? सब चीज़ है। तो फिर क्यों नहीं रहने दे रहा मकान में? वो लोग सब बंगाली दिखा करके मारपीट करना चाह रहे हैं। कौन कौन लोग आए थे रात को? वही भाई भतीजा सब है। सब कितने आदमी थे? 10-12 आदमी। क्या हुआ रात में आए थे मारपीट करने? तो कोई मारपीट करा, गेट खुलवाया, मारपीट किया और ज़मीन सब घर पैसा वैसा सब ले करके घर में बक्सा में से जेवर उवर ले करके चले गए। कुल कितने आदमी थे? हम अकेला वो लोग 10-12 आदमी था। क्या आपको मारा भी? जी मारा भी। तो आज कहाँ पर आए आप? मैं आया हूँ भाई थाना पर आए। किस करने आए हैं? जी। क्या उस दिन आपके पति नहीं थे रात को? नहीं थे, वो चले गए थे कहीं। अच्छा, अपना नाम बताइए। चांद बेगम। पति का नाम? पति का नाम मोहम्मद अख्तर हुसैन है। कल रात को आपके घर पर किसी के द्वारा आक्रमण किया गया, आपके परिवार को मारा पीटा गया, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि ये मोहम्मद नसीम जो है वो रखा गया था पंचायत का, जो पप्पू खान जी मदस्ता कर रहे थे और समाज के लोग भी किराए भाड़े में रह रहे हैं, तो कम से कम जो है इनको भी रहने दिया जाए, जबकि वो पहले से झूठा केस किया हुआ है, टाइटल सूट, और जब अपने घर बना रहा है, इसी बिना पे बोले भाई कि केस चलता रहेगा लेकिन आप उनको रहने दीजिए जो है। तो बोला कि ठीक है, एक डेट दिया 5 तारीख का, फिर 5 तारीख से बताया कि 13 तारीख के बाद वोट के बाद, उसके बाद फिर बोला 8 तारीख को, 8 तारीख को बैठा गया, उसके बाद वो निकल के भाग गया, कह रहा मैं फला जगह हूँ। पंचायत में जो बंदे आए, मैंने आदमी जो आया हुआ था समाज के, उन्होंने बोला गुस्सा होकर के सब चले गए। तब बीच में जो है उसको नसीम जो है फ़ोन किया भगवान लाल को, भगवान लाल फिर फ़ोन किया पप्पू खान को कि कल का डेट मांग रहे हैं तो कल का रख दीजिए। इतने में बात ख़त्म हो गया, चले गए सब। उसके बाद पत्रकार वगैरह को बुला के लिया आया और उसके बाद अंदर घर में सबको वीडियो बना करके और हमारे ऊपर और जो है ना पप्पू खान के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद ख़त्म हो गया। वैसे एक बेटा तबरेज़ है जो दिल्ली में था, वो 5 बजे के लगभग पहुंचा और उसके बाद जो है मेरे घर पे डायरेक्ट जाके गाली गलौज किया। हम लोग थे नहीं, सोबन में पहुंचे हुए थे हम,
मेरे पत्नी का जो बड़ी बहन है वहाँ गए थे किसी काम से, तो हमें फ़ोन किया तो मैं वापस आया। फिर भी हम कुछ नहीं बोले, ठीक है। रात के पता चला हम कहीं चले गए, उसके बाद रात में ही ढुक करके इस तरह का पूरा मोहल्ले का साथ किया। जो किराएदार और भी रहते उसमें, वो सारा लोग आए तो जान बचाया मेरा पत्नी का। जो क्या कोई सामान भी ले गया? 1 लाख के लगभग का जेवर था, जो छोटी बेटी के लिए मैंने शादी के लिए रखा हुआ था। अब तक में 1,30,000 के लगभग रुपया था। और कुछ? बस ये ले गया। कुछ कागजात था जो मेरा रखा हुआ, उसको भी ले गया है। तो क्या थाना में आए हैं, किस लिए आए हैं? जी, थाना में इसी को, उसको पत्नी को मार लगा हुआ था, तो इसके वजह से हम सुबह नहीं आ सके, तो इसीलिए थोड़ा देर आने में लग गया थाना में मुझे। थाना में आवेदन दिए हैं? जी, अभी दिया हूँ। बड़ाऊ से बात हुई है आपको? जी हाँ, हुई है। क्या आश्वासन दिए बड़ाऊ? बोले ठीक है, इंसाफ होगा आपके साथ। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद अख्तर हुसैन। बताइए, जो ज़मीनी विवाद है वार्ड नंबर 2 का सुंदरपुर दर्जी टोला में, आप पर आरोप लगाया जा रहा है पैसों को लेकर के 15 लाख रुपया का रंगदारी वाला, क्या इसमें सत्य क्या है? तो आप ही तो वीडियो बनाए थे उनका, तो हम तो देखते नहीं आपका न्यूज़। वो तो खुद ही बोल रहा है ना कि पप्पू खान ने हमको घर पे बुलाया, 15 लाख रुपया बोला कि ज़मीन दे ले लीजिए, आप 15 लाख रुपया दे दिए। तो हम तो समझौता के लिए उनको बोले थे कि आप डेली मारपीट करते हैं, इससे अच्छा आप साला बनो हैं, आपस की बात है, पैसे दे करके आप ज़मीन ले लीजिए। उन्हीं से हम दिलवा देते हैं कि डेली का मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। तो वो 5 तारीख का डेट रखे, फिर 5 तारीख को कैंसिल करके फिर बोले कि 8 तारीख को भैया रहने दीजिए। तो भगवान लाल भी 2 वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि जो है वो भी थे, वो भी बोले कि हम रहेंगे। और उसके खिलाफ तो पूरा मोहल्ला है, एक भी आदमी उसका सपोर्ट कर देता है तो हम समझेंगे कि हम गलत हैं। फिर आप पर आरोप क्यों लगाया गया? अब कोई भी लगा सकता है ना आरोप। हम तो आरोप आप पर भी लगा सकते हैं, किसी पर भी लगा सकता है, मगर जांच का विषय है ना, जांच करने का बात है। सबसे पहली बात, लोग किसी के बारे में कुछ बोल देता है, मगर सोच समझ के बोलना चाहिए। वो खुद बोल रहा है कि हमको बुलाया गया, हमको 15 लाख रुपया बोला देने के लिए, ये थोड़ी बोला रंगदारी, मगर उसको रंगदारी का रूप दे दिया जा रहा है। अच्छा। गलत बात है। यानी आपको बदनाम करने के प्रयास की जा रही है? हाँ, अब बहुत ऐसे। अच्छा, एक क्लिप जो आया है जिनसे ही ज़मीन खरीदे थे जी। अपने चचेरा भाई से, उनका कथानुसार, उनके बयान के अनुसार ज़मीन तो इनका है, फिर वो किस आधार पर आ रहे हैं? एक बाप को 2 बेटा है, हम 2 भाई हैं, आप ही 2 भाई हैं, तो दोनों का ना आधा हिस्सा होगा। और उसमें अकेला हम चाहेंगे कि हम रख ले तो नहीं ना है। अब मेरा चच्चा है तो चच्चा बेच दिया इसके हाथ, ये भी कोई गैर नहीं है, इसका दमादे लगता है, उसमें पहले से भी रह रहा, उसको मारपीट करके भगा दिया। ये लोग शरीफ आदमी हैं, तो इसीलिए सोचा डेली झंझट लड़ाई होगा तो हम अपना किराए पे रूम ले लेते हैं। और कल सुने हैं, कल का घटना देखिए, सुबह में तो हम लोग गए थे और रात में खूब मारपीट किया है। इन लोग का पैसा वैसा भी पेटी का ताला तोड़ के ले आया। तो समाज का लोग बोल रहा था, टोटल लोग समाज का दर्जी टोला का उसके खिलाफ है, एक भी व्यक्ति उसके साथ नहीं। टाइटल शूट कौन किया हुआ है? वही खुद किया हुआ है, खुद वो मकान भी बना रहा है, वो खुद केस भी किया हुआ है। आप वीडियो में आप देखे होंगे कि मकान बना रहा है, सीमेंट बालू पूरा छिटा हुआ है। तो उसको तो सोचना चाहिए, जो हम किसी को बदनाम कर रहे हैं वो तो खुद गलत कर रहा है। घर में ताला मार करके अंदर में लेबर को ले जाता है सुबह में और शाम में बाहर निकालता है। अब कहाँ हैं अभी आप? हम तो थाना पे आए थे किसी काम से, मगर ये लोग भी यहीं पर भिटा गए। तो हम लोग का तो थाना पर आना जाना रहता है, कोई भी मामला होता है तो बड़ा बाबू बोलते हैं तो थोड़ा समाज में आप लोग देख लीजिए, आपस में कंप्रोमाइज़ करा दिया। हम लोग तो वही काम करते हैं मिलाने का, हम लोग को दलाल तो है नहीं। अपना परिचय दे दीजिए। पप्पू खान, वार्ड नंबर 1, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। हाँ, हेलो। हाँ, तो सुनिए, हम जो है अख्तर को हम अपने नाम, उनके नाम से हम अपना ज़मीन दे दिए हैं, और वो अपना जिसको दे, क्या करे नहीं करे हमको कोई मतलब नहीं है। हैं, हमको जैसे गए जब बोले कि तू ले तो नहीं लिया और हमको मारा। हाँ, उसके बाद में हमारा हाथ में छोड़ के मारा। हमें 1 साल से हम तकलीफ़ किए, पहले बहुत खुशामद किया, बाप भी बोला इसको कि तू ले ले, लेकिन उसका भी बात नहीं माना। तो हम क्या करेंगे, अपना दे दिए, अब वो जो करे, और हम आएंगे नहीं, अपना वो समझेगा, हम अपना लिख करके दे दिए, हमको कोई मतलब नहीं है।
नसीम हम लोग के पढ़ने में चचा के ऊपर हाथ नहीं उठाता तो ये नौबत ही नहीं आता। खुशी से कर लेता है, मिलजुल के आपस में जो मांग रहे थे दे देता तो उसी का होता। वो तो हाथ तो काट के लिया अपने, गलती क्या मार बैठा चचा को, साल भर इलाज चला उनका है, उसको क्या देंगे आप? अब जिसको दे दिए हैं उसी से लपटो भाई। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, उसी से लपटो। लेना है नहीं लेना है, देना है नहीं देना है, उसी से लपटो। अब जो करो अपना करो मिलकर, हम लोग से कोई मतलब नहीं, कोई बहस नहीं है इसमें। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 13 मई को मतदान होगा। इस महापर्व में मतदाताओं के बीच सभी दलों के उम्मीदवार अपने अपने वोटरों को लेकर पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी बीच सांसद सह लोकसभा चुनाव 2024 के एनडीए गठबंधन से भाजपा दरभंगा से उम्मीदवार डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर के जनसंपर्क को लेकर गोपाल जी ठाकुर चोर है, गोपाल जी ठाकुर चोर है, मोदी समस्या क्या बात कर रहे हैं आप? गरीब लोग को मोदी जी नहीं देखना चाहिए? गैस उज्ज्वला गैस सिलेंडर से अपने घर में दिया, गैस सिलेंडर 1300 रुपया लगा दिए है मोदी। अब गरीबों का बच्चा ना कमाला जाए है केस पुरनिया सबके मरवा दिलकै, कोरोना मोदी ने लगवा दिलकै। नहीं कोरोना तो बाहर से आया था, बाहर से कहूँ से सेफ्टी के लिए, हम लोग की हिफाजत के लिए यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था ना। अच्छा कल यहाँ पे गोपाल जी आए थे, यहाँ पे काहे लोग उनका विरोध किया? पहचानते नहीं है? मोदी के वोट देवे। अच्छा हाँ, हम तो मोदी के वोट देवे। मोदी को वोट दे रहे हैं आप लोग? चलिए अच्छी बात है। देखिए एक तरफ मोदी को वोट दे रहे हैं और एक तरफ विरोध दे रहे हैं। आप काहे मोदी जी को वोट नहीं देना चाह रहे हैं? हमरा तो जकरा में मन है तकरा में दो दे। जिसके में मन होगा वोट दीजिएगा। हाँ क्या है, अब क्या इतना चिल्ला रही है, गुस्सा काहे हो रही है? लालू रहे सब चीज सस्ता रहे, आपका महंगा भेल है सब चीज। क्या क्या चीज महंगा है? आपको क्या चीज महंगा लग रहा है? महंगा है। क्या चीज महंगा है? क्या चीज महंगा है? क्या चीज महंगा है? महंगा नहीं, सब चीज महंगा है। आलू भगले 25 रुपये, चीनी भगले 10 रुपये, सब चीज। अच्छा 1000 रुपया पेंशन, वो तो भाई बिहार सरकार देगी। बिहार सरकार नौकरी कराने दे है कौन? मोदी कराने दे नौकरी, हमरा लड़का सबके नौकरी दे मोदी। मोदी के वोट देबे सब दी। हां तो जा मोदी के नौकरी दो, पढ़ लिख के बउआई से कला बउआई। विरोध काहे हुआ था? वोट लोग दे। अच्छा विरोध काहे हुआ था? विरोध कल विरोध है जे गांव में सब रक्षा नहीं करे है, रक्षा सब के घर टोली सब पढ़ लिख के बउआई है, लड़का सबके नौकरी नहीं दे है। यादव के बेटा के घाट में देखे छियै यादव का बेटा को नौकरी नहीं दे रहा है? कौन बोला? बेटा पढ़ के कला बउआ है, यादव बेटा के नौकरी दे है नहीं देता है। कला बिजनेस है, कला लती में घाट बना दे है। अच्छा सांसद जी से पहले कभी आए थे इस क्षेत्र में? ऐसा कौन काम नहीं हुआ जिस पर आप लोगों ने विरोध किया? वो देखिए ग्रामीण में उस साइड घाट बन रहे हैं, हम लोग का इस बार घाट नहीं बना है। हम लोग का दिक्कत तो है, हम लोग का स्ट्रीट लाइट नहीं लगल है। दिखा दीजिए एक बार स्ट्रीट लाइट बल्ब लगल है कि नहीं? आप लोग भी सफाई होती है? सफाई कहाँ होती है? देखिए ना, आप देख रहे हैं नजर में, एक दिन भी सफाई नहीं होती। जब ये विरोध हो रहा था तो सांसद जी रुक करके बातचीत किए क्या आप लोग? नहीं, हम लोग बोले कि सांसद जी को बोले तो उसका आदमी आगे बोला कि नहीं बात नहीं कर सकते हो। हम लोग कहा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग विरोध ही कर सकते हैं। तो बताइए कौन जगह है ये? बाजदीपुर है, बाजदीपुर पंचायत है। अच्छा ये कितना नंबर वार्ड है? 11। इस बार क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि बदलाव आवे, हर साल हर 5 वर्ष में बदलाव कहीं ना कहीं जरूरी है। अगली बार ललित कुमार यादव काम न करेंगे तो उसको भी साइड करेंगे। तो कौन मेरा कौन बाप दादा है, उसको भी साइड करना है। बहुत अच्छा। यहाँ पे एक वायरल हो रहा है वीडियो दरभंगा के सांसद जी के विरोध का, इसी गली का, इसलिए वायरल हो रहा है
कि यहाँ जो जब से इन लोगों ने जीता, हम लोग को बाढ़ आया तो यहाँ का जो अभी विधायक मौजूद है वो लोग बोला कि यहाँ बाढ़ नहीं है, तुम लोग वोटें नहीं दिए हो तो हम तुम लोग को क्या मदद करेंगे। तो भाई ये यादव टोला हो सकता है, सही आरोप है। हाँ यादव टोला है। हाँ, वोट मिला है, आप देख लीजिए पिछला रिकॉर्ड निकाल के वोट मिला है कि नहीं मिला है। ऐसा किसी विधायक को ऐसे नहीं ना बोलना चाहिए। फिर भी हम लोग नहीं थे, बच्चे लोग था, बच्चे लोग बोला कि थोड़ा सा जाके देखिए नदी, हम लोग का रास्ता सहनी टोला से यहाँ जोड़ना है, कुछ नहीं सुना, हो गया वहाँ बात उठ के चल दिए, इसलिए वो बच्चा लोग आवेश में कुछ बोल दिया। अच्छा, दरभंगा के सांसद यहाँ कितने बार आए? एक ही बार भी नहीं आया, पहली बार मुंह देखे हैं उसको। क्यों भाई, आप लोग क्यों नहीं गए उनके पास? हाँ, कोई अगर काम नहीं करता है तो आप लोग को तो जाना चाहिए ना। गए गेट पर से घुमा देता है, उसका आदमी जो पुलिस है, उसका मुंशी है, जो भी है, वो घुमा देता है, कहता जाए, बाद में फुर्सत नहीं है। क्या वासुदेवपुर की समस्या को लेकर के दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर से यहाँ की किसी जनप्रतिनिधि ने या आप लोगों ने जाके मिला कभी? बहुत आदमी जाके मिला, मिलने के लिए हम लोग को कौन सुनता है? गेट पर से घुरा देता है। नहीं, गेट पर जाने की बात तो अलग है, हम लोग को सुनता ही नहीं है। कोई बात होता है, कोई क्लेश होता है, कोई सुनता नहीं है। इतना बड़ा हम लोग किसान है, फसल क्षति हम लोग को नहीं मिला। बताए, जो लोग पढ़े लिखल है, गरीब आदमी को नहीं मिला। जो पढ़े लिखल है वो तो अपना करवा लेता है, उसको मिलता, महीने मिलता रहता है जो भी है। यहाँ हम लोग का रास्ता का समस्या, नदी का समस्या, नदी में माल जाल नहीं जाता, उसके लिए हम लोग कितने बार बोले, कोई नहीं सुनता है। तो जो जिनको हम लोग चुने उनको तो बोलना अधिकार है। ऐसे बच्चे बोले हैं कुछ, तो उसके लिए तो कोई मायने नहीं है, बच्चे लोग बोले। इस बार यहाँ के वोटरों का वासुदेवपुर पंचायत के मूड क्या है? मूड तो मतदान होगा उस दिन देखा जाएगा। अभी मूड का कोई बात नहीं है कि हम इनको वोट करेंगे, इनको करेंगे, ये कोई बात नहीं। गुपचुप वोट। हाँ, गुपचुप वोट, कोई लेना देना नहीं। मुखिया जी, एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहा है, वो आपके पंचायत का दिख रहा है, वासुदेवपुर का नाम जिक्र हो रहा है और उस बुलेट को आप चला रहे हैं, आपके पीछे गोपाल जी हैं बैठे हुए और एक जगह पे विरोध हो रहा है उनका। क्या ये वायरल वीडियो सही है? देखिए, हम लोग अपने पंचायत में भ्रमण कर रहे थे माननीय सांसद जी को लेके, तो आरजेडी का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता नहीं होता है जिसको पिला खिला के कुछ बुलाइए, ऐसे एक दो लड़का जो है ना बोल दिया था। ये चीज़ें हमारे सामने की बात है, लेकिन उससे कोई लेना देना तो है नहीं। आप देख लीजिए, आवाम पब्लिक होता तो कम से कम उसका एक अलग रुतबा होता। वो आरजेडी का तौलिया लपटे हुआ है, गंजी पहने हुआ है और उसके ही बगल में मेरा कार्यकर्ता का घर है। इसमें हम लोग लगाए मायने की हो सकता है वो ईर्ष्यावश कि मेरे घर पे नहीं उसके घर पर क्यों गए। लोगों का कहना है वासुदेवपुर का कि सांसद जी 5 साल के बाद आपके साथ उस जगह पे पहुंचे, इससे पहले नहीं। उनकी समस्या कि जो नदी है शायद बीच में या कमला है, एक बांध मतलब पुलवा होना चाहिए इस पार से उस पार तक जाने का। लोगों की बड़ी शिकायत है ये। देखिए, ये चीज़ हम पंचायत के मुखिया हैं, मेरे नज़र में तो नहीं आया है कि जनता की इस तरह का कोई मांग है, ठीक ना। एक कटाव हो गया है बगल से, उस टोले से ई टोले आए, रास्ता थोड़ा सा कट गया है, उसका चर्चा लोग कर रहा था। तो हमने आश्वासन भी दिया कि इस चुनाव के बाद उसको हम खुद जहाँ से हो हम इसको करवाएंगे। वो जल संसाधन का मामला है। हम जब उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे आप गाड़ी चला रहे थे, उनका सांसद जी का विरोध हो रहा था, वहाँ पे लोगों का कहना है कि 5 साल में कभी सांसद जी एक बार नहीं आए और वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे उनको मिलने नहीं दिया गया है। ये गलत बात है, ये फंसाने की बात हुआ, इसमें कहीं से कोई जान नहीं है। सांसद महोदय को चारों तरफ से लोग घेर लिया, अब किसको मिलना है तो उसको जाना चाहिए ना। क्यों देख रहे हैं आप पानी टंकी के बगल में एक चबूतरा पर खड़ा होके बस वही नहीं, उनके आवास पे जो अपनी समस्या लेके जाते हैं तो उनको मिलने नहीं दिया जाता, ऐसा हमारे कैमरे पे वहाँ के लोगों ने कहा है। ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये जो विरोध है सिर्फ ऐसे ही राजनीतिक विरोध है? हाँ, राजनीतिक विरोध है, इसमें कहीं से तत्व नहीं है। और राजनीतिक में भी जो कहिएगा कोई अच्छे लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो चर्सी था, पी खा करके किसी ने उससे बुलाया, ऐसा कुछ नहीं है। वासुदेवपुर जय जय है, वासुदेवपुर बीजेपी के लिए तैयार है, एकदम सांसद गोपाल जी जीतेंगे ही जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वस्त कर दूँ। लोकसभा चुनाव के बीच
आनंद सिंह को मिली 15 दिन की पैरोल पर पीके का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, नीतीश कुमार जैसे लोग को जो जाति की राजनीति का दावा करते हैं वो उस समाज के सामने बिल्कुल नंगे हो गए हैं। आगे इस तरीके की चीज़ें और भी बढ़ेगी। प्रशांत किशोर, जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बात ये स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार जाति की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने का दावा करते हैं वो उस समाज के सामने बिल्कुल नंगे हो गए हैं। जब आपको वोट का लाभ दिखता है तब आप गरीब, पिछड़ा और दलित सबको भूल जाते हैं। ये जो दलित की राजनीति हो वो सिर्फ आपने लाभ तक है और आप ये अपने परिवार और वोट तक ही सीमित रह जाती है। अंग्रेजी में एक वर्ड है कैपिचुलेशन, कंप्लीट सरेंडर। नीतीश कुमार का कंप्लीट कैपिचुलेशन एज ए चीफ मिनिस्टर एंड एज ए पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता के तौर पर और प्रशासक के तौर पर नीतीश कुमार की छवि अब ये हो गई है, स्थिति ये हो गई है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, जिसको जो करना है कर लो। और इसकी शुरुआत इस रिहाई से नहीं हुई है। तो ये जो जात की राजनीति करने वाले लोग हैं, दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले हैं, ये उन समाज के लोगों को देखना चाहिए। उनके सामने ये बिल्कुल नंगे हो गए। दलितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वालों की चिंता अपनी है, अपने परिवार की है, अपने वोट की है, न कि दलितों और वंचितों और पिछड़ों की है। और दूसरा जो मैंने ये कहा कि कुर्सी पर बने रहने के लिए जिसको जो करना है कर लो, हमें मुख्यमंत्री बनाए रखो। जो नीतीश कुमार की हालत है, कोई भी चीज वो चाहे समाज के लिए अच्छा हो या खराब हो, जब तक उनको ये लग रहा है कि हमारी कुर्सी, हमें पद पर बने रहने में इसमें आसानी है, तो भैया जिसको जो करना है कर लो। गुरुवार की सुबह हुई बारिश, मौसम हुआ खुशबगात। वही बारिश होने से पहले अचानक से आसमान में काफ़ी काले बादल छा गए और दिन के समय ही रात जैसा नज़ारा हो गया और सुबह अंधेरा इतना अधिक छा गया कि सड़कों से गुजरने वाली सभी गाड़ी लाइट जला कर जाते हुए नजर आए। वही थोड़ी देर की हुई बारिश ने मानो दरभंगा नगर निगम का पूरा पोल खोल कर रख दिया हो। कई सड़कों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो वही कई नाला पानी से भरा हुआ था, जिसके कारण सड़कों से गुजरने वाले लोगों के बीच समस्या बनी रही। तो सुबह का 9 बज रहा है, ऐसा लग रहा है कि शाम का 7 बजने जा रहा है। बारिश हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। देख रहे हैं कि सारे गाड़ी का लाइट वगैरह सब ऑन करके लोग जा रहे हैं, परेशानी का सामना तो उठा रहे हैं। लेकिन बारिश ही बहुत जरूरी था। इतना हीट हमसे चल रहा था, ये जो है बहुत जरूरी था। ये जिला मोहल्ला इस्माइलगंज, जिला दरभंगा। कहाँ जा रहे थे आप? अभी तो हम जा रहे थे लाटो सिनेमा के पास सब्जी लाने के लिए, लेकिन अंधेरा को देखते हुए हम रुक गए हैं, क्योंकि अंधेरे ज़्यादा है, गाड़ी वगैरह चल रहा है, कहीं कुछ दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए हम लोग भी बहुत तेज हो मतलब जो है हो रही थी। हम ऐसा तो हम पहली बार देख रहे हैं कि दिन में ही अंधेरा हो गया है, सुबह के 9 बजे ही हो गया। हाँ, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह रात ही हो गया है।
एकदम राती लग ही रहा है पूरी तरीके से। और ऐसा लग रहा है कि शाम के 7 बज रहा है, सब लोग अपने अपने घर के जो हैं और दुकान वगैरह के जो है लाइट वगैरह ऑन कर लिए हैं ताकि इतना अंधेरा होने के कारण। 100% मतदान हेतु संवाद कार्यक्रम, जागरूकता रैली एवं शपथ संकल्प अभियान का किया गया आयोजन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेशानुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत वाजिदपुर पंचायत में मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम, जागरूकता रैली एवं शपथ ग्रहण संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। आईईसी बिहार द्वारा डीसीई के सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में आईईए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला एवं कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सत्र में विभिन्न क्षेत्रों के कई विशेषज्ञ ने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड में शामिल होकर अपने अनुभव साझा किया। इस सत्र में कई विदेशों से भी विशेषज्ञ ऑनलाइन मोड में शामिल हुए। आईईए के संस्थापक आशीष दुबे ने बताया कि हमारे बिहार के छात्रों को हर संभव मदद करने के लिए आईईए बिहार का गठन किया है। मतदान या वोट सिर्फ प्रतिनिधियों का चुनाव मात्र नहीं है, अपितु यह भारत के गौरवशाली लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यह हमारी और आने वाली पीढ़ियों के हक एवं अधिकारियों की दुर्दशा भी है। वक्त साक्षी है कि अधिकार और हकों का उपयोग न करने वाले न केवल अधिकार खो बैठते हैं, बल्कि उनका वर्तमान और भविष्य भी घने कोहरे के अंधकार में गुम हो जाता है। तो आइए मिथिला की गौरवशाली परंपरा और गर्व करें कि 13 मई को सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक स्वयं वोट दें और आसपास के सभी पड़ोसियों को मतदान के लिए प्रेरित करें, ताकि एक भी मतदाता छूटे ना और 100% मतदान का गौरव हासिल हो। प्रिय मतदाता, अपने का अभिवादन। लोकतंत्रक महात्योहार लोकसभा आम चुनाव दरभंगा जिला के दरभंगा एवं समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में 13 मई आ मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 20 मई के संपन्न होयबाक अछि। लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि छथिन। अपने अपन मतदानक अधिकारक उपयोग क लोकतंत्रक जड़ी के मजबूत क राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिकाक निर्वहन क सकैत छी। कोनो मतदाता छूटैत नहीं आ हमरा मतदान दरभंगाक सम्मान केर मूल मंत्र के अपना क अधिकतम मतदान प्रतिशत गौरव हासिल करबाक वास्ते मिथिलाक दरभंगा जिला कृत संकल्पित अछि। एहि संकल्प यज्ञ में मतदानक माध्यम से भागीदारी हेतु हम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा जिलाक सब मतदाता से विनम्र निवेदन करैत छी। मैं श्रीनिवास, मैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार हूँ। मैं आप लोगों को इस माध्यम से करने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या सुविधा प्राप्त है अपने मतदान केंद्र में। भारत निर्वाचन आयोग ने ये सुनिश्चित किया है कि हर मतदान केंद्र में पीने का पानी, रैंप, रेलिंग, टॉयलेट और छाया का व्यवस्था हो। हम इस इलेक्शन के दौरान गर्मी है, इसलिए पर्याप्त छाया रहना बहुत ज़रूरी है। मतदान केंद्र का बगल वाला रूमों में भी हम लोग बैठने का व्यवस्था किया है, कॉरिडोर में भी बैठने का व्यवस्था किया है, इसलिए मतदाताओं को गर्मी से परेशानी होने का कोई संभावना नहीं है। पीने का पानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हर एक मतदान केंद्र में हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ का भी सुविधा रखे हैं, ताकि कोई इमरजेंसी आएगा तो उन लोगों को भी ट्रीट करने के लिए। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं को वोटर पर्ची का वितरण करवाया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतदान पर्ची कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मतदाता सूची में नाम है तो आप ज़रूर भारत निर्वाचन आयोग ने जो विनिर्दिष्ट किया है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट या वोटर कार्ड हो या 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज है, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है आदि है, इसमें किसी एक डॉक्यूमेंट के साथ आप मतदान केंद्र पर जा सकते हैं और अपनी वोट
निर्भीक होकर डाल सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने हर एक पोलिंग स्टेशन पे पर्याप्त सुरक्षा बल का तैनाती किया है, सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम है। किसी प्रकार का आप लोगों को समस्या है तो हम लोगों का जो टोल फ्री नंबर है 1800-345-1950 में फ़ोन कर सकता है। आपका मोबाइल नंबर से या टेलीफोन लैंड नंबर से आप 1950 में फ़ोन करने से भी आपको आपका जो भी समस्या हो, जो भी किसी प्रकार का प्रश्न हो, उसका भी आपको उत्तर मिलेगा। इस गर्मी को देखते हुए एक सक्षम ऐप है भारत निर्वाचन आयोग, उसमें दिव्यांग मतदाता और जो 85 साल उम्र के ऊपर है, अशक्त लोग हैं, वो लोग अपनी व्हील चेयर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुक कर सकते हैं। हम वैसे सभी नागरिकों को घर से मतदान केंद्र आने के लिए और वोट डालने के बाद वापस घर छोड़ने के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था किया है। और हमने जो सुविधा है हर एक मतदान केंद्र के, इसका भी व्यापक प्रचार प्रसार कर रहा है। लोकतंत्र का इस महापर्व में निर्वाचन में भाग लेना हम सब लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ये हम लोग का हक है जो भारतीय नागरिक होने के नाते मिला है। इसका सदुपयोग करना चाहिए। मतदान का दिन घर से निकल करके मतदान केंद्र पर आके मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए और देश का भविष्य को सुदृढ़ करना चाहिए। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के बेनीपट्टी विधानसभा के पुरसौलिया, झुआ टोला, परमेश्वरी टोला, बलुआ टोला, मलमल, नरेला गांव के अनेकों संस्थान पर सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी डॉक्टर अली अशरफ फातमी के चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर वोट देने की अपील करते हुए पूर्व विधायक खजौली सीताराम यादव। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू, डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी
और ECG टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव टिसिंटनिया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।